हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर जे चैनल 1। आज 28 अक्टूबर और आज का दिन सैटरडे। आज हिंदी में कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ जो प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और सिलेबस डिस्कस करेंगे, जैसे आपको प्रिपरेशन लेने के लिए आसानी हो। आज का जो फर्स्ट आर्टिकल देख रहे हैं वो हम डिस्कस करते हैं। पेन एंड होल्ड बैक इट्स रिपोर्ट ऑन क्राइम बिल्स। जो लास्ट अगस्त महीने में जो पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर एक प्रपोजल रखी थी, इंडियन पैनल कोड और 1860 को चेंज करना है। इसके साथ और दो बिल है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्योर एंड इंडियन एविडेंस एक्ट, जो है तीनों का जो रिविजन करना था, उसी के लिए जो है एक पॉइंट है। चलिए देखते डिटेल डिस्कस करते हैं। एक्चुअली हमको 3 बिल रिवाइज करना था। इंडियन पेनल कोड आईपीसी जो 1860 में है, जो बनाया गया था, ब्रिटिश अमल में बनाया गया था। दूसरा जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्योर सीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्योर, ये 1873 में बनाया था, 1873। दूसरा जो इंडियन एविडेंस एक्ट बनाया गया था। ठीक है, इसका जो मेनली जो सिलेबस है GS 2 पॉलिटी रिलेटेड मेंस का क्वेश्चन बोलेंगे, GS पॉलिटी रिलेटेड है। इसके अंदर जाएगा अमेंडमेंट। ठीक है, अमेंडमेंट है उसके अंदर जो GS पॉलिटी रिलेटेड है। उसका मेन और भी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री का इंटरप्रीनिंग एक सब्जेक्ट है। उसका इवोल्यूशन एक चैप्टर है, फीचर एक चैप्टर है, अमेंडमेंट चैप्टर है। ये जो बेसिक जो चैप्टर है वो आप डिटेल नॉलेज होना चाहिए कि क्वेश्चन इसके ऊपर आ रहा है, प्लस करंट का बेस में डिपेंड आ रहा है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आया था 2023 को, एक लास्ट 2023 को आया था। क्वेश्चन ए बता रहे हैं हम। क्वेश्चन इसलिए देख रहे हैं, उसका जो ट्रेंड आपको पता चलेगा, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैसे आता है वो पता चलेगा। ठीक है, इन इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाज वाइडली बिलीव टू बी एनैक्टेड टू ओवरकम द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। 2023 को आया था। फंडामेंटल राइट्स को जो है जुडिशियल इंटरप्रिटेशन जो पहले अमेंडमेंट किस में हुआ था। ठीक है, इसमें ये बता रहे जो फर्स्ट अमेंडमेंट जो है फंडामेंटल राइट्स फर्स्ट अमेंडमेंट पे हुआ था। दूसरा बता रहे 42 अमेंडमेंट, 44 अमेंडमेंट और 86 अमेंडमेंट बता रहा था। इसका हम एनालिसिस डिस्कस करेंगे। जो एनालिसिस के बाद अभी जो आज का टॉपिक है डिस्कशन पर डिस्कस करेंगे। इससे काफ़ी सारी फिल्म से क्वेश्चंस काफ़ी सारे आए, और एक हमने और एक क्वेश्चन लिया था, ये 2022 को भी आया था। इसमें बता रहे ए बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपको पता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए कि नहीं, पूछ रहा है। दूसरा है व्हेन ए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गिव इज हार एसेंट। उसका तो एसेंट देना चाहिए, ऐसे बताया गया। सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन बता रहे ए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास्ड बाय बोथ द लोकसभा एंड राज्यसभा बाय स्पेशल मेजोरिटी, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग। ठीक है, इसको बताया था। देखिए आंसर है सेकंड नंबर ऑप्शन, 2 और 3 करेक्ट बता रहा है। क्यों करेक्ट बता रहे हैं, हम इसको टॉपिक डिस्कशन करेंगे तो आप समझ गए होंगे आपको जो कैसे प्रिपरेशन लेना है। और भी काफ़ी सारे प्रीलिम्स से क्वेश्चन आया है। ठीक है, इस टॉपिक अमेंडमेंट के ऊपर आपको पहले जो मैं सजेस्ट करूँगा, आपका जो बेसिक पॉलिटी बुक्स है उसका फीचर्स है और अमेंडमेंट टॉपिक से उससे नॉलेज होना चाहिए कि क्वेश्चन किसी भी एंगल से होगा। ठीक है, आज का टॉपिक है पेन एंड होल्ड बैक इस रिपोर्ट्स क्राइम बिल्स। जो क्राइम बिल्स को जो लास्ट अगस्त महीने में जो प्रपोजल रखा गया होम मिनिस्टर अमित शाह ने, उसका जो होल्ड किया गया। इन डिटेल जानने का जरूरत नहीं, कुछ पॉइंट है और जो आपको इंपॉर्टेंट है उतना है, क्योंकि काफ़ी सारी न्यूज़ आ रहा है, हार्ड हिंदी न्यूज़, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, काफ़ी सारी न्यूज़ है। सबका जो अगर डिवाइड करेंगे, आपको टॉपिक वाइज डिवाइड करना पड़ेगा, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपको कन्फ्यूज हो जाएंगे। इतनी सारी न्यूज़ है, इतने एनालिसिस है, तो आपको टॉपिक थ्योरी भी बेस भी पढ़ना है और डेली न्यूज़ भी पढ़ना है। 3 बिल है जो मतलब भारतीय जो है इंडियन पेनल कोड को चेंज करना। इंडियन पेनल कोड 1860 में बनाया था। एक्चुअली क्या हुआ था, ये तीनों बिल इंडियन पेनल कोड और जो क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, ये कब बनाया था वो याद होगा। जैसे कि मेन जो इसका जो हिस्ट्री हुआ था, जो 1857 जो सिपाही विद्रोह हुई थी। ठीक है, उसके बाद जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट को बहुत बड़ा झटका लगा था। ठीक है, 1857 के बाद जो है जितने सिपाही विद्रोह हुई थी, उस टाइम लॉर्ड डालहौसी थे उस टाइम, जो है उसमें भाई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भाई डालहौसी थे।
उसके बाद जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट काफ़ी सारी चेंज की थी, ठीक है। उसके बाद जो है काफ़ी सारी एक्ट लिया गया था, इंडियन पेनल कोड 1860 में लिया गया। उसके बाद काफ़ी सारी पेनल कोड लाया गया था। उसके बाद लॉर्ड कैनिन आए थे वाइसरॉय हिसाब का, जो उसका फर्स्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया GOI एक्ट आपको देखेंगे, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग जो चैप्टर पढ़ेंगे, GOI एक्ट है, ये 1858 में आया था, ठीक है। इसमें लॉर्ड कैनिन वाइसरॉय आया था, उसमें काफ़ी सारी चेंजेस की थी। उसको पहले फर्स्ट टारगेट था जो सिपाही विद्रोह था, उसको कंट्रोल करना। 1857 में सिपाही विद्रोह था, उसको कंट्रोल, उसका काम था। उसको मेन टारगेट है ब्रिटिश पार्लियामेंट का, ठीक है। उसको काफ़ी हद तक उन्होंने काफ़ी चेंजेस किया। और जो पहले जो बिल जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनाए थे, काफ़ी चेंज किया था। उसके बाद जो है उन्होंने इंग्लिश ब्रिटिश पार्लियामेंट काफ़ी से चेंज किया। तो ये सब जो तीनों लॉ है उसके बाद 1860 के बाद ही आया था। 1860, 1872, 1873 में आई थी। क्योंकि ये बताया जा रहा है ये सब कुछ मेनली जो इंडियन सिटीजन्स को क्या मतलब दबाने के लिए और को कंट्रोल करने के लिए किया था। नज़र है उसको फेवर मतलब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बनाया था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का बनाया था। उनका मेन उद्देश्य था नेक्स्ट ऐसा कोई सिपाही विद्रोह ना हो, उनका मेन पर्पज ये था। इसलिए ये चेंज करना था। अभी ये चेंज करना का काफ़ी दिन पहले चेंज करना था, अभी चेंज नहीं हुआ। काफ़ी सारी जो है ये पुराना ब्रिटिश अमल का था, ये मेन काम है इसका, समझ गया ना। तो ये 3 बिल है इंडियन पेनल कोड, और जो 1860 में आई थी, ठीक है, जो लॉर्ड कैनिंग के टाइम में ब्रिटिश टाइम का बनाया गया था, मेनली सिपाही विद्रोह के बाद ये सारी आई थी। अभी भी सेम है, यदि चल रहा है, कुछ करेक्शन हुआ, अभी चल रहा है। दूसरा जो है 3 बिल है। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य इंडियन एविडेंस एक्ट, ये मेन इम्पोर्टेंट एक्ट को चेंज करना है। इसका बैकग्राउंड हम बता दिए, ठीक है। मैं तो सजेस्ट करूँगा जो आपका जो हिस्ट्री पॉलिटिकल बुक्स है और डिटेल पढ़िए, सारी सी क्वेश्चन इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। रिसेंटली गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड प्रोसेस of amendment criminal law such as Indian Penal Code, Code of Criminal Procedure and Indian Evidence Act, तीनों को चेंज करना है। क्या क्या चेंज करना, थोड़ी ब्रीफ आउटलाइन देंगे क्या क्या चेंजेस है करना चाहते हैं, कि वो रीजन क्या है तो ऑलरेडी बता दिया था, ठीक है। इन द पर्सन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आर शॉर्ट सजेशन फ्रॉम वेरियस स्टेकहोल्डर्स ऑफ गवर्नर्स, चीफ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ वेरियस हाई कोर्ट का उसको सजेशन मंगाया गया था, लेकिन ये क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है सब पॉइंट। Earlier, this 111, 128, 146 in the Parliamentary Standing Committee report had recommended that there is a need for a comprehensive review of the criminal justice system of country, ठीक है। ये कुछ पॉइंट है, लेकिन एक जानकारी के लिए चाहिए, लेकिन इसका क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगी। हिस्ट्री जो पॉइंट है, एक तो इम्पोर्टेंट जो है आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो एक चार्टर एक्ट, बताओ चार्टर एक्ट 1853 में एक क्लॉज लेके आया था, जो लॉर्ड मैक्यूले के बताया गया था। उन्हें लॉ कमीशन बनाया गया था, कोडिफिकेशन किया था, ठीक है, लॉ को कोडिफिकेशन किया था। सी कोडिफिकेशन द मोस्ट ऑफ द कोडिफिकेशन अभी भी है, ठीक है। ये पॉइंट है। लॉर्ड थॉमस मैक्यूले सेड टू बी चीफ आर्किटेक्ट ऑफ कोडिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ ऑफ इंडिया। लॉ कमीशन बनाया गया था 1853 में, दीजिएगा। चार्टर एक्ट 1850 देखेंगे, उसमें तो लॉ ये फॉल जाएगा। क्रिमिनल ऑफ इंडिया इज गवर्न बाई इंडियन पेनल कोड 1860। तो मैंने बताया सिपाही म्यूटेशन विद्रोह हुआ था। इस सारे के बाद जो लॉर्ड कैनिंग वाइसरॉय गया थे, काफ़ी सारी क्लॉज बनाए गए थे। ये इंडिया जो ब्रिटिश टाइम में था, उस टाइम बनाया गया था इंडियन सिटीजन्स को दबाने के लिए, ठीक है। वो चेंज करना जरूरी है। अब ये सारी एक्ट जो है आपका जो है हिस्टोरिकल जो है आपको बैकग्राउंड जो है हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग जो है उसको वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ये सारी का पढ़ना चाहिए। एविडेंस एक्ट, ठीक है। Criminal law is considered most apparent expression of the relationship between state and citizens. काफ़ी सारी क्लॉज उस टाइम बनाया गया था, काफ़ी सारी तीनों क्लॉज के अंदर जो है अभी वो इसको काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा है। अभी 40 काफ़ी दिन हो गया, अभी काफ़ी से नया ऑफेंस भी आ गया, उसे इंक्लूड करना है। ये मेन पार्ट तो ही है। बताया जा रहा है the codification of criminal law of India was done during British rule, which more or less remain the same even in today। more or less वो आज तो सेम है, उसमें चेंज किया नहीं गया, सेम है। इसमें बताया व्हाई नीड टू रिफॉर्म्स, जानकारी के लिए चाहिए
क्यों करना चाह रहे, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, क्योंकि आपको अब बेसिक ट्रेन हम इतने में स्टडी किया, जितना रिसर्च किया, लेकिन जानकारी के लिए आपको चाहिए। कॉलोनियन एरा जो लॉज पहले डिस्कस किया, मोस्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियन जो टाइम में से बनाया गया था, मेन पर्पस ऑफ द रूलिंग ऑफ नेशन नॉट टू सर्विंग द क्रिटिजन। ठीक है, अभी के टाइम में जो आप इंडिया के टाइम में सिटीजन प्रोटेक्ट भी करना है, जो लोग एक्चुअल गिल्टी है उसको पनिशमेंट देना है, जो इग्नोरेंट है जिसको उसको सारे प्रोटेक्शन भी करना है। इन इफेक्टिवनेस the purpose of criminal justice system was to protect the right of the innocent and punish the guilty। मेन काम तो है इनोसेंट को प्रोटेक्ट भी करना। उस टाइम का इंडियन गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ऐसे पड़े उद्देश्य नहीं था। बट नाउ दिस सिस्टम है बिकम ए टूल फॉर हैरेसमेंट ऑफ द कॉमन पीपल। जो कोड कानून में हैरेसमेंट का कोड, ये भी कोड में हैरेसमेंट में सिस्टम में आ रहा है, क्योंकि अभी से बहुत सारी डिटेल्स में देखेंगे। एक तो काफ़ी सारे ऑफेंसेस हो रहा है, देखिए एक मॉब लिंचिंग हो है, काफ़ी सारे बढ़ गए, ये सब इंक्लूड करना है। टेररिज्म का कई सारे पॉइंट इंक्लूड करना है, कैसे वुमेन के ऊपर अत्याचार वो सारे पॉइंट इंक्लूड करना है। पेंडिंग सब केसेस है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 18 to 19 देयर इज अबाउट 3.5 crore cases pending in judicial system, especially district and subordinate court, which lead to actualization of the maximum the justice delay and justice denied। justice delay हो जाएगा तो justice denied नॉर्मल बात हो जाता है। ह्यूज अंडर ट्रायल जो है एक इम्पॉर्टेंट बहुत शॉकिंग न्यूज़ है। इंडिया है वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, जो प्रिजनर अंडर ट्रायल में है, उसका उससे ये नहीं हुआ। अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2015 में 67.2% ऑफ टोटल प्रिजन जो कैदी है पॉपुलेशन कंपेयर अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, एक वो तो अंडर ट्रायल में है, उसको कोई फैसला नहीं हुआ। ये कानून इतना क्रिटिकल है। इन्वेस्टिगेशन जो है corruption, huge workload and accountability of police is a major hurdle in speedy and transparent delivery of justice। जस्टिस के टॉलेज में जो ह्यूज करप्शन है, ह्यूज वर्कलोड ऑफ पुलिस में है, जो एक मेजर कॉज है जस्टिस डिलीवरी होते हैं। ये सारी को सिंप्लीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ पॉइंट है व्हाट शुड बी फ्रेमवर्क में, अभी एक पॉइंट कोई पॉइंट है अब जो पहले डिस्कस किया, कंस्ट्रक्शन न्यू ऑफेंसेस हो गया, मॉब लिंचिंग हो गया, टेररिज्म पॉइंट हुआ, वुमेन के ऊपर काफ़ी सारी जो अत्याचार सब इंक्लूड करना है जो पहले नहीं था। अभी काफ़ी सारी कई नए तरीका जो है जो ऑफेंस इंक्लूड हो गया आ गया है वो इंक्लूड करना है। यदि विक्टिम के प्रोटेक्शन एक पॉइंट है, एक कुछ पॉइंट है, ठीक है। स्ट्रीमलाइन जो है आईपीसी एक्ट सीआरपीएफ से क्लेम करना है, क्योंकि कोई क्रिटिकल है, कई सारी जो सेम क्लॉज है कई अलग अलग चैप्टर में है, तो वो चैप्टर को कंपाइल करना है, ठीक है। ये सारे पॉइंट उसमें करना है, ठीक है। कुछ पॉइंट है जो इस टॉपिक का इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम डिस्कस करेंगे जो ट्रेंड जो हमने डिस्कस किया, ट्रेंड किस तरह क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन हम पिकअप किया है। फर्स्ट क्वेश्चन था इन इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग constitutional amendment was widely believed to be enacted to overcome the judicial impedition of fundamental rights। फंडामेंटल राइट्स के लिए कौन सा अमेंडमेंट किया था? फर्स्ट जो है फर्स्ट अमेंडमेंट है और 42 अमेंडमेंट 44 46 है। इसका आंसर बताया जा रहा है फर्स्ट अमेंडमेंट ऐसे हुआ था, इसका आंसर है। क्यों आंसर है, इसका कुछ जस्टिफिकेशन दिया गया है, तो हम डिस्कस करते हैं। एक्चुअली केस क्या हुआ था, 1951 में केस हुआ था, ठीक है। हम स्टेट ऑफ मद्रास में केस हुआ था, केस को डिस्कस करते हैं क्या हुआ था, डिस्कस करते हैं। फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया वाज एनेक्टेड 1951। इट इंडीड एनेक्टेड ओवरकम द सर्टेन जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में ऐसा कुछ हुआ था, क्या फंडामेंटल राइट्स सब डिस्कस कर लेते, क्लियरिटी हो जाएगी। एक्चुअली हुआ क्या है, one of the cases amendment was in state of Madras versus Srimati Champakam Dorairajan in 1951 case, where the Supreme Court of India struck down अब गवर्नमेंट ऐसे को ऑर्डर दिया था जो सुप्रीम कोर्ट स्टक डाउन हो गया था। ऐसे कुछ कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन ऑफ दी स्टेट फंडेड एजुकेशन, स्टेट फंडेड एजुकेशन कास्ट पे रिजर्वेशन दिया, कास्ट को ज़्यादा रिजर्वेशन दिया गया था, इसके ऊपर जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को किया था। The court ruled that this was a violation of the right to equality and right to and state article 15 and constitution। कोई पर्टिकुलर कास्ट को स्पेशल उसको प्रिविलेज देना, स्पेशल रिजर्वेशन देना जो ये उस कानून में नहीं है, ऐसे में जो है कानून में अमेंडमेंट करने के लिए बात चली थी। इन रिस्पॉन्स अमेंडमेंट अंडर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू इंट्रोड्यूस द फर्स्ट अमेंडमेंट व्हिच कैरीज क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 15, ठीक है। कोई अमेंडमेंट होता है डिक्लेयर्स दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल
in clause 2 of amendment article 29 shall prevent the state from making any special provision. कोई स्टेट को स्पेशल प्रोविजन एडवांस में फॉर एनी सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेज ऑप्शन कोई भी सोशली बैकवर्ड क्लासेज सीरियल क्लास जो भी स्पेशल जो है प्रिविलेज दिया नहीं जाएगा, ऐसा कुछ सबके लिए इक्वल राइट है, ऐसा कुछ बताया गया था। ठीक है, अदर स्टेट এবারে যারে দিস অ্যালাউড দি রিজার্ভেশন পলিসিস ইন স্টেট ফান্ডেড এডুকেশন স্টেট এমপ্লয়মেন্ট আদার প্রভিশন ফার্স্ট অ্যামেন্ডমেন্ট রেসপন্সিবল स्टेशन ऑन द राइट ऑफ फ्रीडम एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये राइट ऑफ फ्रीडम, राइट ऑफ इक्वालिटी को डिफेंड किया था, फंडामेंटल राइट्स को डिफेंड किया था फर्स्ट अमेंडमेंट जो 1951 के बाद जो केस हुआ था। क्योंकि इस मद्रास में कैसे कुछ उन्होंने ये दिया था ऊपर जो इस पे जो बैकवर्ड क्लास को जो स्पेशल राइट कुछ प्रिविलेज दिया गया था। While other amendments mentioned also made significant changes on the constitution, they are not primarily directed to overcome judicial interpretation and fundamental right. तो आंसर is option 1। आप लोग मैं एक एग्जाम्पल लेने का मतलब आप लोगों को इस तरह रहना पड़ेगा। बेसिक में बताऊंगा आपको, थ्योरी बेस पढ़ना चाहिए, पॉलिटिकल तो में थ्योरी बेस होना चाहिए अगर क्वेश्चन किसी एंगल से आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ से तक वो क्लियर हो जाएगा किस तरह क्वेश्चन आ रहा है। ऑलरेडी बात किया था, बिल अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स ए प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कोई भी बिल आना लेकर आना तो कुछ चेंजेस करना तो पहले प्रेसिडेंट को पहले रिकमेंडेशन चाहिए से बता रहा है। दूसरा बात है when a constitution amendment bill is presented to the president of India, it is obligatory for the president of India to give her assent। कोई भी बिल अगर दोनों पार्लियामेंट में पास होकर प्रेसिडेंट में जाएंगे तो प्रेसिडेंट उसको कोई भी प्रेसिडेंट ऑब्लिगेटरी भी एसेंट को एसेंट देना चाहिए। रिव्यू कर सकते हैं ना, एसेंट देंगे, कुछ एसेंट देना ही पड़ेगा। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास्ड बाय बोथ ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा बाय स्पेशल मेजोरिटी एंड देयर इज नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सीटिंग। जॉइंट सीटिंग का कोई प्रोविजन नहीं है। तो ये क्वेश्चन आंसर 2 और 3 जो डिस्कस करेंगे, Q 2 और 3 डिस्कस करते हैं। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट जो है, ए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस आइदर बाय मिनिस्टर और बाय प्राइवेट मेंबर्स, डज नॉट रिक्वायर प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को पहले का परमिशन नहीं चाहिए। कोई भी मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर्स उसको अगर दोनों ला सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड दैट दोनों संसद से पास होना पड़ेगा। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। द 24 अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आर्टिकल 368 टू प्रोवाइड accessibility is parliament that has the power to amend any provision of the constitution। any कोई भी 368 में पार्लियामेंट को ये राइट दिया गया, कोई भी चेंज कर सकते हैं। the amendment further made it obligatory for the president to give assent when constitution amendment bill was present to him। मतलब कोई भी बिल अगर पार्लियामेंट से पास हो जाएंगे तो प्रेसिडेंट के पास होगा, प्रेसिडेंट को अमेंडमेंट एसेंट देना पड़ेगा। दूसरा 3 correct Article 368 Indian Constitution requires that the Constitution of India amend in both house parliament। मैंने पार्लियामेंट राज्यसभा लोकसभा बोथ हाउस से पास होना चाहिए। 2/3 मेजोरिटी स्पेशल मेजोरिटी होना चाहिए। इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन बोथ हाउस देयर इज नो प्रोविजन टू सुमन ए जॉइंट सेशन होने का कोई प्रोविजन नहीं है। ठीक है, ऐसे ही रीजन बिहाइंड दिस देयर इज नो नॉट लेट ए रनिंग गवर्नमेंट मेजोरिटी इन लोकसभा अंडर राज्यसभा एज ए जॉइंट सीटिंग का कुछ प्रोविजन नहीं है। ठीक है, ऐसे बात ऐसा कुछ बता जाए। तो आंसर क्वेश्चन इज 2 और 3। एग्जाम लेने का मतलब है आप क्वेश्चन ट्रेंड कैसे आएंगे, तो इम्पोर्टेंट है कि पॉलिटिकल सब्जेक्ट है, क्योंकि मेन तो बेसिक जो करंट इवेंट्स और थ्योरी दोनों पढ़ेंगे तो क्लियरिटी ज़्यादा होगा। मैं आपको थ्योरी बेस पर कैसे पॉइंट बताएं, तो थ्योरी भी है। ठीक है, क्वेश्चन उसी एंगल से आ सकते हैं, क्वेश्चन करंट अमाउंट से आ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बार चलते हैं।